बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं मलक असद जवेद। मैं आज आपको एक अपने बहुत ही प्यारे दोस्त से मिलाऊंगा। तो ये मेरे दोस्त बहुत ही प्यारे हैं। इस व्लॉग में ये मेरे साथ बैठे हैं। पहले इनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जी, ये हैं बाबर अब्बासी साहब। बाबर अब्बासी साहब, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने बड़ी मुश्किल से हमें टाइम दिया। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप हमारे व्लॉग में आए हैं। तो इंशाल्लाह आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैं अपने ज़रा दोस्तों को ये बता दूं कि हमारा व्लॉग क्या है। हमारा व्लॉग है आज छुट्टियों पर, जो बच्चों को छुट्टियां देती है ना गवर्नमेंट, उस पर हमारा व्लॉग है। तो उसमें ये है कि गवर्नमेंट तो बच्चों को छुट्टियां दे देती हैं, तो कुछ फैमिलियां ऐसी होती हैं वो तो घरों में बैठ जाती है, कुछ फैमिलियां ऐसी होती हैं वो रिश्तेदारों में चले जाती हैं, कुछ फैमिलियां ऐसी होती हैं जो मरी का रुख करती हैं और नारायण का गान का रुख करती हैं। तो ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त जो बाबर अब्बासी साहब है, ये भी मरी में होते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि वहां पर कौन कौन सा अच्छा मुकाम है जहां पर फैमिलियां जाकर एंजॉय कर सकती हों। जी बाबर साहब, आप मेरे दोस्तों को बताएं कि कौन सा अच्छा मुकाम है वहां पर। जी मैं तो ऑडियंस के लिए इतना ही कहूँगा कि जो सर्दियों की छुट्टियां होती हैं बच्चों को, कोई 20 दिन की या 25 दिन की, तो वो अपनी फैमिली के साथ जाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि अपनी कन्वेंस ना हो, लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाएं। मतलब फैसल मूवर्स, स्काईवेज, इस तरह डाइवो वगैरह हो गई, क्योंकि फैमिली के साथ अगर आप जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। बर्फ़बारी में अक्सर अनट्रेंड ड्राइवर होते हैं वहाँ पे मलिक साहब, बिल्कुल तो बिल्कुल। जिनकी वजह से गाड़ी स्लिपिंग और बहुत से हादसात हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आज ऐसे से ही है। 2 साल कबल भी आपको पता होगा कि बहुत बड़ी मतलब वहाँ पे परेशानी का बाइस बना बिल्कुल बिल्कुल। सारे सियाह के लिए। हाँ जी, वो बर्फबारी बहुत ज्यादा हुई बर्फबारी थी उस बहुत वक्त। ज़्यादा हो गई, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो गया, तो जिसकी वजह से वो गाड़ी चलाना उनके लिए मुश्किल हो चुका था। बिल्कुल गाड़ी स्लिपिंग वगैरह भी थी, सारा कुछ था। फिर उसके बाद कुछ मतलब हमारी हुकूमती सतह पे कोई उनके लिए कोई ब्रीफिंग नहीं थी, कोई ट्रेनिंग नहीं थी नहीं, कि। इसमें ये जो बात की है ना आपने, ये बात मेरे नाजरीन को मैं फिर दोबारा दोहराने वाला हूँ कि ये जो बात इन्होंने कही है ना कि अनट्रेन ड्राइवर, वो बात बहुत अच्छी है। क्योंकि जो ट्रेन ड्राइवर होते हैं ना, उनको पता होता है मरी के हर रोड का पता होता है, हर चीज का पता होता है। जो यानी कि अपनी फैमिली के साथ खुद गाड़ी लेकर जाते हैं ना, उनको नहीं पता होता। ये आप बात कह रहे हैं ना, ये जरा जी जी, मैं बिल्कुल इसी तरह कह रहा हूँ कि मतलब सब देखें कि बच्चों के साथ चले जाते हैं, गाड़ी मतलब स्लिपिंग वगैरह आ जाती है, वहाँ पे ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मोस्टली जो लोग हैं वो शौक शौक में तो चले जाते हैं वहाँ पे बच्चों को लेके, लेकिन उनको जितनी परेशानी होती है वो उन्हीं को पता होता है। बिल्कुल तो मैं जिक्र कर रहा था कि 2 साल पहले जो हादसा हुआ, वो कोई गवर्नमेंट हुकूमती लेवल पे कोई इस तरह की ब्रीफिंग नहीं दी गई उन्हें कि क्या करना चाहिए था, हिफाजती इंतजाम कैसे हैं, और कुछ गवर्नमेंट की भी नाअहली थी कि वो प्रॉपर कोई इंतज़ाम वहाँ पे नहीं कर सकी, जिसकी वजह से काफ़ी बात हुई वहाँ पे। तो कुछ तो प्रैक्टिकली बर्फ़ की वजह से हो गई, और कुछ हुई कि वो रास्ते ब्लॉक होने की वजह से रात उन्हें गाड़ियों में गुजारना पड़ा, हम्म, और गाड़ियों में मतलब लाइलम होने की वजह से कि हीटर चला के वो सो गए, बिल्कुल। तो जिसकी वजह से वो कोई गैस मतलब जहरीली गैस जो बनी, जिसकी वजह से अमवात हुई। तो हम्म। बहुत बड़ा हादसा था वो। हम्म। तो उससे गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कुछ सीखा है और आवाम को भी कुछ शऊर आ चुका है, और इंशाल्लाह आइंदा मेरा ख्याल है कि वो एहतियात से सारे काम लेंगे। कोशिश करें कि मरी तक जाएं अगर फैमिली के साथ जाना है आपने, क्योंकि सारी सहूलियात मरी तक हैं। ठीक है। लोग निकल जाते हैं मरी से आगे नथिया गली, हाँ बिल्कुल। डूंगा गली, जाना चाहिए वहाँ भी। बिल्कुल अगर लोकल ट्रांसपोर्ट अगर आपको वहाँ से मिलती है, अगर आपने अपनी गाड़ी में जाना भी है तो सिर्फ मरी तक जाएं। वहाँ बिल्कुल। गाड़ी किसी पार्किंग वगैरह में लगा के किसी होटल में जहाँ पे आपका स्टे है वहाँ पे रुक जाएं, और आगे आप लोकल जीप वगैरह बुक करवा लें, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रेन ड्राइवर होते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। गर्मियों सर्दियों में वो चलाते हैं। तो आप जाएं। न, अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर इस मौसम में हम जाते हैं, बर्फबारी के मौसम में जाते हैं, तो आपका कहना है कि मरी तक अपनी कन्वेंस में चले जाएं, और मरी से आगे अगर आपने जाना है, जी ट्रैवल करना है, तो वहां की लोकल जो कन्वेंस है वो ले। जी बिल्कुल बोले। मतलब सब उसकी वजह ये है कि बर्फबारी का तो कोई पता नहीं होता, किसी भी वक्त हो जाती है। बिल्कुल तो कुछ इस तरह होता है कि मरी में स्टे लोगों ने होटल लिए होते हैं, बुकिंग करवाई होती है, यहाँ पे वो कहते हैं सुबह जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन इस तरह होता है कि कमरे के रूम चार्जेस भी वो पे कर चुके होते हैं। जब वो पहुँचते हैं डूंगा गली, अयूबिया हाइट्स के ऊपर चेयर लिफ्ट जो है, या नथिया गली पहुँचते हैं,
तो बर्फ़बारी जब शुरू हो जाती है, और बर्फ़बारी भी कई दफ़ा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपकी गाड़ी चलना बड़ी मुश्किल हो जाती है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसा ही है। और सड़कें खोलने के लिए हुकूमती जो मशीनरी है वो भी कुछ टाइम मतलब ज़्यादा लगा देती है, 4 घंटे भी लग जाते हैं, 5 भी लगते हैं। ज़्यादा बर्फ़बारी हो तो 1 दिन भी लग जाता है, जिसकी वजह से लोग फंस जाते हैं। फिर वहाँ पे उनको जाके ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब बुकिंग कहीं करवाई, पैसे कहीं पे किए, फिर रात कहीं और गुजारनी, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा चार्जेस उनको पे करना पड़ते हैं। सही है। तो थोड़ा बहुत क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है खानसपुर से, अयूबिया से भी है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो बहुत खूबसूरत जगह है खानसपुर, और काफ़ी लोग आते हैं, सियाह आते हैं, गर्मियों में आते हैं वहाँ पे। गर्मियाँ तो चूँकि सीज़न है, 2-3 माह का लोग छुट्टियाँ गुजारने बच्चों के साथ 1 महीना 2 महीने वहाँ पे आके रहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो मरी मरी को सेम लाइक आप इस तरह कहते हैं शालमी अनारकली या इस तरह का कह लें कि वो वही माहौल है वहाँ पे। अच्छा कोई इस तरह के इतने खूबसूरत कोई व्यूज़ नहीं है। मरी सिर्फ लोग जाते हैं कि बस सहूलत है, सुबह रश की गए वजह से और शाम सहूलत है। गए। हालांकि जो अच्छे मतलब आने जाने जो समझते हैं लोगों को, जगहों को, वो जाते हैं। डूंगा गली, नथिया गली चले गए, खानसपुरा यूबिया चले गए। ये जो जगह है ये व्यू वाली जगह है, बिल्कुल ठीक है। मौसम बहुत अच्छा है। तो आपका कहना है कि जो इस वक्त जो सर्दियों की छुट्टियां हुई हैं अब बच्चों को, इस वक्त जो फैमिली जाए तो वो सिर्फ मरी तक जाए, आगे ना जाए बस। जी जी, मैं बिल्कुल इसी तरह दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि वो मरी तक जाएं, कोशिश करें मरी तक जाएं। अगर अपनी कन्वेंस, उनकी कोई मजबूरी है तो अपनी कन्वेंस में चले जाएं, लेकिन मरी से आगे ड्राइव ना करें। जी जी। वहाँ पे गाड़ी किसी पार्किंग में लगा के लोकल कन्वेंस यूज करें वहाँ पे। जी बिल्कुल ठीक है। देखें जी मेरे दोस्तों, ये मेरे बाबर अब्बासी साहब भाई हैं, ये वहाँ के रहशी है। इन्होंने हमें ये चीज़ बताई है कि जो भी फैमिली अपने बच्चों के साथ मरी में जाते हैं वो सिर्फ मरी तक अपनी गाड़ी में जाएं, अगर उन्होंने आगे जाना है, क्योंकि बर्फ़ का कोई पता नहीं होता है कि कब बर्फ़ आ जानी है कब नहीं आनी। तो अगर नथिया गली जाना है, यूबिया गली जाना है, तो वो उन्होंने वहाँ की लोकल ड्राइवर जो है ना, वहाँ की लोकल कन्वेंस उसको लें और उस रास्ते से जाएं, क्योंकि उनको सारा रास्तों का पता होता है और उधर की ड्राइवरी का पता होता है। तो ये हमारे लिए है ना बहुत बेस्ट है, ये जो हमें बाबर साहब ने बताया है कि कोई भी फैमिली जाए, क्योंकि हर बंदा एंजॉय करने के लिए जाता है लेकिन हादसे से बचना चाहिए हमें। तो ये हमें बाबर अब्बासी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। तो आज के व्लॉग में हमारे में ये बाबर अब्बासी साहब हमें मिले थे, तो वो क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हुई थी तो हमने कहा कि बच्चे सर्दियों की, सर्दियों की छुट्टियां हुई थी, तो सर्दियों की छुट्टियों में जो लोग मरी जा रहे थे उनके लिए ये पैगाम था हमारा। तो बाकी आज का व्लॉग खत्म होता है, तो हम आपसे इजाजत चाहेंगे। तो बाबर अब्बासी साहब हमारे दोस्तों को कुछ कहना चाहें तो आप बाबर साहब कहें जरा। जी मैं तो इतना कहूँगा कि अगर आप गर्मियों में आते हैं तो मलिक साहब आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दें मुझसे, जब सीज़न में रब्ता करें इंशाल्लाह उनको जो है स्टे फुल डिस्काउंट करके इंशाल्लाह देंगे, वहाँ पे उनका अरेंजमेंट करवा देंगे वहाँ पे। तो जब भी आए हमारे ये बाबर साहब ने कहा है कि सर्दियों में नहीं, गर्मियों में जब भी आप आए तो हमसे रब्ता करें, हम आपको उधर की खूब सैर करवाएंगे। ठीक है जी, खुश रहो, सदा सलामत रहो, अल्लाह हाफिज, मिलांगे सुबह।